हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 7 है फैक्टराइजेशन, इसकी एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर हम सवालों में जो तरह तरह से फैक्टराइज किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। तो इस चैप्टर में हमको फैक्टराइजेशन क्या होता है और इसके बारे में सीखेंगे, और जो भी सम्स दिए गए हैं सबको हम फैक्टराइज करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो ये दिया हुआ है कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है HCF। ठीक है, हाईएस्ट का ये H, कॉमन का C और F का ये, तो ये हो जाएगा HCF। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको HCF फाइंड करेंगे। आपने HCF को फाइंड करना सीखा हुआ है, सारा रूल वही लगेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा सवाल चेंज है। ये आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 6 a की पावर 3 b की पावर 3 कॉमा 12 a की पावर 3 b की पावर 3। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए जरा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 6 a की पावर 3 b की पावर 3, इसके हम फैक्टर करेंगे। जैसे 6 के कितने फैक्टर होंगे, तो किसी डिजिट का फैक्टर करने के लिए एलसीएम लीजिए आप। ठीक है ना, तो 6 का देखिए सिंपल ही है 2 मल्टीप्लाई 3। और अगर आपको ना पता चले यहाँ पे कोई बड़ी डिजिट आ जाए तो आप एलसीएम करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको 6 का फैक्टर करेंगे तो ये 3 बार में, और 3 से ये 1 बार में। तो जो 6 का फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। उसके आगे देखिए यहाँ पे a की पावर कितनी है 3, तो जितनी a की पावर है इसको इतने ही बार मल्टीप्लाई में लिखना है, a मल्टीप्लाई a। यहाँ पे b की पावर जितनी है b को उतने ही बार मल्टीप्लाई में लिखना है, b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। तो देखिए 6 a की पावर 3 b की पावर 3 का ये हो गया है फैक्टर। इसके बाद नीचे आपको दिया हुआ है 12 a की पावर 3 b की पावर 3। यहाँ पे हम 12 का फैक्टर करेंगे, तो इसी तरीके से एलसीएम लेना है 12 के लिए भी। तो 12 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए a की पावर 3 है तो a को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। यहाँ पे b की पावर 3 है तो यहाँ b को 3 बार इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिखना है। अब HCF में क्या होता है, जो कॉमन आएगा, जैसे हम इसमें कॉमन का पेयर बनाएंगे कॉमन डिजिट्स का, तो यहाँ पे देखिए ये इसमें कॉमन है, यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे देखिए ए दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी ए कॉमन है, यहाँ पर भी ए कॉमन है। इन दोनों में बच्चों बी कॉमन है, यहाँ पर भी बी कॉमन है और यहाँ पर भी बी कॉमन है। जो कॉमन है उसको लिख लीजिए आप पहले 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए कितने बार कॉमन है 1 2 3, बी कितने बार कॉमन है 3 बार, तो बी को भी लिखिए 3 बी मल्टीप्लाई बी। अब इसको लिखेंगे 2 3 जा 6। ए की पावर देखिए ए कितने बार मल्टीप्लाई में उतनी ही ए की पावर हो जाएगी, ए 3 बार मल्टीप्लाई में तो ए की पावर 3, बी कितने बार मल्टीप्लाई में 3 बार में 3, तो बी की पावर हो जाएगी 3। बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा। ये है कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रफ कर देते हैं बच्चों इसको। इसके बाद जो ये हमें बी पार्ट दिया हुआ है 8x वाई स्क्वायर कॉमा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे 8x वाई स्क्वायर, इसके फैक्टर लिखेंगे, किसका फैक्टर कितना होगा। अब देखिए 8 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगर आपको नहीं ऐसे पता चलता है तो आप एलसीएम ले लेना, एलसीएम में जो भी फैक्टर आएंगे वही इसके फैक्टर होंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे x एक बार है तो बच्चों मल्टीप्लाई में एक बार x, यहाँ पे y की पावर 2 है तो मल्टीप्लाई में y आपको 2 बार लिखना है। आगे यहाँ पे 4x की पावर 2 y की पावर 2 और z की पावर 2, यानी कि 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, x की पावर 2 है तो इसको x को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, y की पावर 2 तो y को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, z की पावर 2 है तो z को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब इसमें कॉमन डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए बच्चों ये कॉमन आ गया, यहाँ पर ये कॉमन आ गया, यहाँ पर बच्चों ये x कॉमन आ गया, यहाँ पर ये हमारा y कॉमन आ गया।
इधर जो कॉमन आया है केवल उसी को लिखना है। तो यहाँ से 2 कॉमन आया है, आगे वाले यहाँ पे 2, यहाँ पर x कॉमन आया, आगे y मल्टीप्लाई y। बच्चों ये जो है नंबर डिजिट ये कॉमन कॉमन डिजिट है, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 x, y की मल्टीप्लाई y में करेंगे बच्चों हो जाएगा y स्क्वायर, और ये हो गया आंसर। इसको इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है, नोट करिए आप। रफ कर देते हैं बच्चों इसको, और इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी पार्ट है 2ab की पावर 3 कॉमा 6a की पावर 3 b की पावर 3। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2ab की पावर 3, 2 का फैक्टर बच्चों 2 ही होगा। यहाँ पे a मल्टीप्लाई b की पावर 3 है तो b को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। यहाँ पे 6a की पावर 3 b की पावर 3 इजिकल टू 6 का फैक्टर कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 3, b की पावर a की पावर 3 है तो बच्चों a को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। b की पावर 3 है तो b को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसके बाद पेयर बनाएंगे जो कॉमन है दोनों के अंदर। यहाँ पे देखो 2 कॉमन है दोनों में, यहाँ पे बच्चों a कॉमन है, आगे इसमें देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे देखो b कॉमन है, ये b कॉमन है। तो जो कॉमन है पहले उसको लिखेंगे, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, ये हो जाएगा 2ab की पावर 3। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद डी पार्ट, ये हमको दिया हुआ है ab कॉमा abc कॉमा a स्क्वायर c, ये हमको दिया गया है। सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। देखिए ab, अगर ab का फैक्टर की बात करें तो a मल्टीप्लाई b हो जाएगा, ए बी सी इसके फैक्टर की बात करें तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c हो जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर c को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई c। अब इसमें देखना यह है कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन बच्चों तीनों में आना चाहिए, अगर 2 में कॉमन है तीसरे में कॉमन नहीं है तो उसको कॉमन नहीं माना जाएगा, कॉमन तीनों में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से a कॉमन आ रहा है, और आगे इसमें देखिए b 2 बार है लेकिन तीसरे में b नहीं है, यहाँ पे c 2 में है तीसरे में c नहीं है तो c कॉमन नहीं आएगा। आपका कॉमन केवल आया है a, और a ही आपका हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए आप। करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ई पार्ट दिया हुआ है 8a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमा 4a की पावर 4 b की पावर 4 कॉमा 12a b की पावर 3। सॉल्व करेंगे इसको 8a स्क्वायर b, यहाँ पे 8 का फैक्टर हो जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। इसके बाद 4a की पावर 4 b की पावर 4, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 का, और a की पावर 4 है तो बच्चों a को 4 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, b की पावर 4 है तो b को 4 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 12ab की पावर 3, तो 12 को बच्चों लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये 12 का फैक्टर होता है। यहाँ पे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b की पावर 3, तो बच्चों जितनी जिसकी पावर उसको उतनी बार मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब इसमें से देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। देखिए तीनों में कॉमन देखना था, यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और आगे देखेंगे तो यहाँ से बच्चों a कॉमन आ रहा है। इसके बाद देखिए a यहाँ है नीचे कॉमन a नहीं है। दूसरा यहाँ पे ये जो b है b कॉमन आ रहा है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉमन हमें तीनों में देखना होता है। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 और आगे मल्टीप्लाई a आगे मल्टीप्लाई b, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 a मल्टीप्लाई b, ये हो जाएगा a b। तो इसमें से कॉमन आएगा बच्चों 4a b, यही हमारा आंसर है।
एक मिनट बच्चों, यहाँ पे बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है तो इसमें एक बी और आएगा और होगा क्या, यहाँ से बी और ये वाला बी कॉमन आ जाएगा, मीन्स एक बी और कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। रफ करते हैं बच्चों इसको। इसके बाद एफ पार्ट ये दिया हुआ है माइनस का 120 ए कॉमा माइनस का 30 ए क्यू कॉमा 15 ए स्क्वायर। और बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे जो 120 है ये फैक्टर बड़ी डिजिट है, तो इसका क्या हम फैक्टर करके देखेंगे। यहाँ पे माइनस का 120 ए इजिकल्स टू, यहाँ पे माइनस लग जाएगा पहले तो, और इसमें यहाँ पे जो 120 ए है तो इसके लिए हम 120 का पहले फैक्टर करेंगे। यहाँ देखिए 122 से काट, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 16 बार में, 60 बार में 2 से, फिर इसको काटेंगे 30 बार में 2 से, फिर ये 15 बार में, इसके बाद 3 से 5 बार में, और 5 से बच्चों ये 1 बार में। तो जो इसके फैक्टर ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद बच्चों हमें देखिए आगे 30 का फैक्टर करना है, तो इसको इतना रफ कर देते हैं, और यहाँ से ये 30 का फैक्टर, 30 के जो नीचे जो ये देखिए यहाँ पे माइनस का 30 ए की पावर 3, तो 30 का फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे ए है तो मल्टीप्लाई ए, यहाँ पे ए की पावर 3 है तो ए मल्टीप्लाई ए। आगे है 15 एक स्क्वायर, तो 15 को बच्चों 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ए। अब इस फैक्टर को हम रफ कर देते हैं। ये है। अब इसमें बच्चों कॉमन देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन तीनों में जो है वो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। दूसरा बच्चों जो ये 5 कॉमन आ रहा है, इसके बाद ये ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ए, तो हो जाएगा 3 5 जा 15 ए। ठीक है। अब इसमें देखिए माइनस जो है बच्चों 2 में कॉमन आ रहा है और थर्ड में माइनस कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर प्लस में 15 ए ही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला फैक्टराइज द फॉलोइंग, हमें इसमें फैक्टराइज करना। बच्चों चैप्टर का नाम ही है फैक्टराइज, तो इसमें सारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको सबको फैक्टराइज ही करना है, और फैक्टराइज करने का बच्चों अलग अलग मेथड होगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 6 ए की पावर 3 माइनस 12 ए की पावर 4, ये है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए बच्चों देखिए यहाँ पर दोनों ही जगह पे डिजिट है, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे जो डिजिट है 6 और 12, तो ये जो 6 और 12 है ये किसके टेबल में आता है, 6 और 12 किसके टेबल में आता है। ध्यान ये रखना कि वो टेबल हाईएस्ट होना चाहिए, कि उस टेबल के बाद ये नंबर किसी और बड़े टेबल में ना आए। छोटे टेबल में आए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा ऐसा टेबल बताइए जिसके अंदर 6 और 12 आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा टेबल है 6 का टेबल, जिसके अंदर 6 और 12 आता है, उसके अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता है। तो सबसे पहले जो हमारा 6 ए की पावर 3 माइनस 12 ए की पावर 4 जो ये क्वेश्चन है, इसमें से हम 6 कॉमन लेंगे, क्योंकि 6 और 12 जो है 6 के टेबल में आता है। इसके बाद वेरिएबल पे आते हैं, यहाँ पे ए की पावर 3 है, यहाँ पे ए की पावर 4 है, तो हमेशा कम पावर वाला, जिसके पास सबसे कम पावर होगी, हम उस वेरिएबल को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे ए की पावर 3 और ए की पावर 4 में सबसे कम पावर किसके पास है, ए की पावर 3, तो बच्चों ये पूरा मैंने ए की पावर 3 कॉमन ले लिया। अब जरा ध्यान से देखना, 6 अब अंदर 6 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 1 बार में, और यहाँ पे ए की पावर 3 जो ए की पावर जो 3 है वो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 1, माइनस 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 2 बार में। यहाँ पे ए की पावर 4 है, जिसमें से मैंने ए की पावर 3 को बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे कौन बचेगा, ए, केवल ए बचेगा। ठीक है, क्योंकि ए की पावर 4 है, इसमें से मैंने ए की पावर 3 बाहर ले लिया। ठीक है, कॉमन, तो यहाँ पे ए की पावर में से ए की पावर 3 जाएगी, तो कितना बचेगा, केवल ए, जिसको हम ए की पावर 1 भी बोल सकते हैं, लेकिन 1 नहीं, सीधा ए बोलेंगे कि ए बचेगा। बच्चों ये हमारा आंसर है।
इसी को बोलते हैं फैक्टराइज। ठीक है, बाकी हम सारे क्वेश्चनों में आपको बताते चलेंगे, ध्यान से आप समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों 14x माइनस 21x²। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना कि जो ये 14x माइनस 21x² है, इसमें 14 और 21 किसके टेबल में आता है, वो टेबल हाईएस्ट होना चाहिए कि उस टेबल के बाद ये नंबर उससे बड़े टेबल में ना आए। आपको ध्यान रखना है, वो टेबल सबसे बड़ा टेबल होना चाहिए जिसके अंदर 14 और 21 जो यहाँ पे दोनों नंबर है वो आने चाहिए। वो टेबल है 7 का टेबल। तो सबसे पहले तो आप 7 कॉमन ले लोगे, ठीक है। इसके बाद जो ये वेरिएबल है इनमें से किसको कॉमन लिया जाए, तो देखिए यहाँ पे जो x है उसकी पावर है बच्चों 1, यहाँ पे x की पावर है 2। तो हमेशा वेरिएबल जिसकी कम से कम पावर है, जिसकी सबसे छोटी पावर है, उसको हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन आएगा बच्चों x। अब यहाँ देखिए जो ये आपने 7 लिया, इस 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 2 बार में। यहाँ पे x देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, जो आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पे x बचेगी नहीं, अंदर x नहीं बचेगी। आगे 7 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, 3 बार में। यहाँ पे x की पावर 2 है, जिसमें से मैं x को बाहर ले चुका हूँ, एक x को, तो कितना बचेगा 1x। यहाँ पे एक x बचेगी, ठीक है। तो यही हमारा फैक्टराइज हो गया और यही हमारा आंसर है। इसके बाद सी क्वेश्चन है 9x प्लस 12x²। इसको ध्यान से समझेंगे कि जो ये 9x प्लस 12x² है बच्चों, ये 9 और 12 किसके टेबल में आते हैं, हाईएस्ट। कि सबसे बड़ा टेबल बताइए जिसके अंदर 9 और 12 आते हैं। तो 9 और 12 बच्चों 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। हमने 3 कॉमन ले लिया, जिसके टेबल में आएंगे वो टेबल हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ पे अब x और यहाँ पे x², इसमें से कॉमन लेना है। तो कौन सा कॉमन लेंगे, जिसकी पावर कम है। यहाँ पे x की पावर कम है तो ये मैंने x बाहर ले लिया। अब हमें ये देखना है कि 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में। यहाँ पे बच्चों देखो एक x है जो हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे x नहीं बचेगी। आगे प्लस 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। यहाँ पे देखिए 2x है, x की पावर 2, इसका मतलब 2x है, जिसमें से हम एक x बाहर ले चुके हैं, तो कितना बचेगा 1x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद डी पार्ट, ये हमको दिया हुआ है 24 a की पावर 3 माइनस 36 a² b। सॉल्व करेंगे इसको। जो हमें ये दिया हुआ है 24 a की पावर 3 माइनस 36 a² b। तो 24 और 36 हाईएस्ट किसके टेबल में आता है, आपको देखना कि सबसे बड़ा टेबल बताइए जिसके अंदर 24 और 36 आता है। तो बच्चों ये आता है 12 के टेबल में। किसके टेबल में आता है, 12 के टेबल में। इसके बाद देखिए यहाँ पे a की पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, तो कौन कॉमन आएगा बच्चों, a की पावर 2, जिसकी पावर कम है। देखो b यहाँ पर है, यहाँ पे b नहीं है, तो b कॉमन नहीं आएगा। वही चीज कॉमन आएगी जो दोनों के पास है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखते हैं अंदर कितना बचेगा। 12 के टेबल में 24 बच्चों 2 बार में आता है। यहाँ पे मैंने a की पावर 3 है, जिसमें से मैंने a की पावर 2 को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बचेगा a माइनस 12 के टेबल में 36 बच्चों 3 बार में आता है, तो ये 3 लिख दिया। a की पावर 2 यहाँ पे जो मैं कॉमन ले चुका हूँ बाहर, तो यहाँ से हट जाएगा और केवल कितना बचेगा b। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे e पार्ट हमको दिया हुआ है 15 a की पावर 3 माइनस 10 a²। अब यहाँ पे 15 और 10 जो हमको दिया हुआ है 15 a³ माइनस 10 a²। यहाँ पे 15 और 10 किसके टेबल में आते हैं, हाईएस्ट। तो आप बोलोगे 5 के टेबल में। यहाँ पे देखिए a की पावर 3 और a की पावर 2। तो हमेशा जब वेरिएबल को कॉमन लेना हो तो आपको देखना है सबसे छोटी पावर किसकी है। यहाँ पे सबसे छोटी पावर है a² की, तो a² को हम कॉमन ले लेंगे। अब अंदर देखिए कितना बचेगा, 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 बार में। यहाँ पे a की पावर 3 है, ठीक है 3, और जिसमें से मैं a की पावर 2 को बाहर ले चुका हूँ, तो कितना बचेगा a बचेगा माइनस। यहाँ पे 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में। a² देखिए यहाँ पे जिसको हम कॉमन ले चुके, तो अंदर a² नहीं बचेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका बच्चों आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं इसका एफ पार्ट। ये दिया हुआ है 12 a⁻³ माइनस 6a² प्लस 9a। सॉल्व करेंगे इसको। जो हमें ये दिया हुआ है 12 a⁻³ माइनस 6a² प्लस 9a। अब इस जो भी दिया गया इस पूरे सीरीज में, जो भी ये पूरा हमको दिया गया इस पूरे में देखेंगे कि 12, 6 और 9 किस टेबल के अंदर ये तीनों डिजिट आते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट टेबल होना चाहिए कि उसके बाद ये किसी और उससे बड़े टेबल में ना आए। तो यहाँ पे 12, 6 और 9 ये बच्चों 3 के टेबल में आता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए वेरिएबल को कैसे बताया था, कॉमन लेते हैं जिसकी पावर सबसे कम होगी। यहाँ देखिए यहाँ पे a की पावर कितनी है 3, यहाँ पे a की पावर 2, यहाँ पे a की पावर 1, तो कॉमन कौन आएगा बच्चों, a मीन्स a की पावर 1, ये कॉमन आएगा। तो अब यहाँ देखिए 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है 4, यहाँ पे a की पावर 3 है जिसमें से मैंने केवल एक a को कॉमन लिया, तो अंदर कितना बचेगा a की पावर 2 माइनस 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 2 बार में, यहाँ पे a की पावर 2 है जिसमें से मैंने केवल एक a को कॉमन लिया, तो अंदर कितना बचेगा a प्लस यहाँ पे 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है 3 बार में, और यहाँ पे a की पावर 1 है जो कि मैं बाहर कॉमन ले चुका हूं, तो इसलिए यहाँ पर a नहीं बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी फैक्टराइज द फॉलोइंग, जो भी क्वेश्चन के पार्ट्स दिए गए हैं सबको फैक्टराइज करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए पार्ट जो ये दिया हुआ है PA प्लस PB प्लस PC, ठीक है। सॉल्व करेंगे बच्चों। इस पूरे क्वेश्चन में आप देखिए कि सब में कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पर सब में, यहाँ पे देखिए P आ रहा है कॉमन, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है। जो तीनों में आ रहा है वो कौन है P, तो जो ये तीनों में आ रहा है वही कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। कॉमन हम वही चीज ले सकते हैं जो तीनों के अंदर है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे A अकेला है, यहाँ पे B और यहाँ पे C, ये सारे अलग अलग हैं, लेकिन P तीनों के अंदर आ रहा है, तो उस P को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा A प्लस B प्लस C। बच्चों यही हमारा आंसर है, सिंपल। बी पार्ट ये हमको दिया हुआ है बच्चों, देखिए AX प्लस AY प्लस BX प्लस BY। अब इसमें क्या करेंगे, जब भी आपको 4 टर्म में से कॉमन लेना हो तो शुरू के 2 को एक साथ कॉमन लेंगे और लास्ट के जो 2 हैं उनका एक साथ कॉमन लिया जाएगा। तो मुझे इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, केवल शुरू के ये 2 हैं इनमें कॉमन देखना है। तो आप देखोगे तो ये आपको इसमें a जो है दोनों में आया हुआ है, तो a जो है कॉमन है, तो उसको हम कॉमन बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस वाई। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए b दोनों के पास है, जो चीज दोनों के अंदर है वही कॉमन आ जाएगी, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई। देखिए अब फिर से यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ भी है और x प्लस वाई यहाँ पर भी है। x प्लस वाई को इस बार कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा यहाँ से x प्लस वाई तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे कौन बचेगा a, यहाँ से भी x प्लस वाई तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा प्लस b। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। सी पार्ट है y² माइनस 6xy माइनस 12xz प्लस 2yz। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसमें से। देखिए दोनों के अंदर कॉमन वही चीज आएगा जो दोनों के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर डिजिट है, यहाँ पे डिजिट नहीं है, तो डिजिट कॉमन नहीं आएगी। आगे सुनिए, यहाँ पर x है, यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर y² है, यहाँ पे y है, तो y कॉमन आएगा। कितना y कॉमन आएगा ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे y की पावर 2 है और यहाँ पे y की पावर 1 है, तो हमेशा कॉमन वेरिएबल को अगर कॉमन लेना है तो हमेशा जिसकी पावर कम होती है वो कॉमन आता है। यहाँ से y कॉमन आएगा, तो यहाँ पे देखिए y की पावर 2 है जिसमें से मैंने एक y को कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा y माइनस यहाँ पे बचेगा 6x, क्योंकि जो यहाँ पे y था वो तो मैं बाहर कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए माइनस, पहले तो माइनस कॉमन लेंगे, 2l और 2 किसके टेबल में आते हैं, तो बच्चों ये 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z है, तो z कॉमन आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखो y है और यहाँ पे y नहीं है, तो y भी कॉमन नहीं आएगा। वही चीज कॉमन आएगी जो दोनों के अंदर है, यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है, तो ये 2z माइनस का 2z बाहर आया, तो अंदर बचेगा 6
टू के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में। जेड हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, एक्स। जैसा कि बच्चों मैंने ये देखो माइनस कॉमन लिया है, तो जो अंदर जो प्लस का साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा जब हम कोई चीज माइनस पे ध्यान रखना कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अंदर वाली वैल्यू के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब टू के टेबल में टू कितने बार में आता है, 1 बार में, तो 1 को शो नहीं किया जाता, मतलब 1 को लिखते नहीं है। तो यहाँ पे जेड हमने कॉमन ले लिया, तो कौन बचेगा यहाँ पे, वाई। यहाँ पे बच्चों वाई बचेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बाई माइनस 6x, यहाँ पे है 6x माइनस बाई। तो आइए यहाँ पे y कॉमा वाई माइनस 6x, इसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से फिर से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब बच्चों इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस का 2z और अंदर हो जाएगा बाई माइनस 6x। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट हैं या टर्म हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं। देखो ये प्लस का था तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया है। अब यहाँ पे दोनों में देखिए बाई प्लस 6x कॉमन आ रहा है, बाई माइनस 6x ये कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा बाई प्लस 2z। ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी पार्ट हमको दिया गया है a की पावर 3 माइनस 60 a स्क्वायर प्लस 10 a b। सॉल्व करेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन में देखिए आपको क्या ऐसी कौन सी डिजिट है जो तीनों के अंदर आ रही है। तो बच्चों यहाँ देखिए a है, a की पावर 3 यहाँ है, a की पावर 2 और यहाँ पे a की पावर 1। तो इस तीनों में a आ रहा है तो अब कॉमन भी a ही आएगा। तो अब a में कौन कॉमन आएगा कि a की पावर 3, a की पावर 2 या a की पावर 1। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी वेरिएबल को आपको कॉमन लेना हो तो सबसे छोटी पावर को लेते हैं, यानी कि a कॉमन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, a की पावर 2, यहाँ पे 3 है जिसमें से एक a हम कॉमन ले चुके हैं तो अंदर बचेगा a की पावर 2 माइनस 60, यहाँ पे a की पावर 2 है जिसमें से हम एक a बाहर कॉमन ले चुके हैं तो अंदर बचेगा a प्लस 10, यहाँ से जो एक a था वही पूरा कॉमन बाहर आ गया तो अंदर बचेगा केवल b। यही बच्चों हमारा आंसर है। इसके बाद इसका जो f पार्ट है a की पावर 3 माइनस 2 a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2 b की पावर 3। सॉल्व करते हैं बच्चों। अब देखिए जब भी आपके चार टर्म आए 1 2 3 4, तो दो टर्म में से आप दो टर्म को एक साथ सॉल्व करोगे, दो टर्म को एक साथ, मतलब इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे a है, यहाँ पर भी a है तो a कॉमन आएगा। तो यहाँ a में भी कितना कॉमन आएगा, तो यहाँ पे a की पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर 2 है तो a की पावर 2 कॉमन आ जाएगी तो अंदर बचेगा यहाँ पे a माइनस 2b। आगे इसमें से हम देखिए यहाँ पे b की पावर 2 है, यहाँ पे b की पावर 3 है तो वही कॉमन आएगा। डिजिट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो डिजिट कॉमन नहीं आएगी। यहाँ a है, यहाँ पर a नहीं है तो a कॉमन नहीं आएगा। कॉमन वही आएगा जो दोनों में है, तो यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर, अंदर बचेगा a माइनस 2b। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर a माइनस 2b यहाँ पर भी है, a माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे a माइनस 2b को। अब अंदर बचेगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आप इतना नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं आगे। सॉल्व करते हैं बच्चों। जी पार्ट ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए अब ध्यान से देखना, यहाँ पे x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमको ये दिया हुआ है, यहाँ पे x प्लस 4 दिया हुआ है, तो दोनों में बच्चों ये कॉमन आ रहा है। तो अगर ये दोनों के अंदर आ रहा है तो इसी को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन में देखिए इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो हमेशा कॉमन छोटी वैल्यू को लिया जाता है। तो यहाँ पे x प्लस 4 को हम कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा आपका यहाँ से देखिए यहाँ पे x प्लस 4 की पावर 2 है जिसमें से एक x प्लस 4 की पावर हम बाहर ले चुके हैं, तो अंदर बचेगा x प्लस 4 माइनस यहाँ से तो x प्लस 4 पूरा चला गया तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा बच्चों 4।
अब यहाँ पे 4 से 4 हो जाएगा बच्चों कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। सेम बट अपोजिट साइन की अगर वैल्यू होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ पे केवल बचेगा x, तो यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद h, ये है x a माइनस 3 प्लस y 3 माइनस a। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर a माइनस 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 माइनस a दिया हुआ है। अगर इस ब्रैकेट से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं, माइनस को क्या ले लूं कॉमन, तो जो ये ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जो अभी ये 3 प्लस में वो नेगेटिव हो जाएगा, जो a नेगेटिव का है अभी वो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो जब भी और होगा क्या, ये जो इस वाले ब्रैकेट की तरह ये वाला ब्रैकेट भी बन जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए x ब्रैकेट में a माइनस 3, यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस y, अंदर बचेगा a माइनस 3। ठीक है, माइनस कॉमन लेने पर जो भी डिजिट है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ से देखिए a माइनस 3 यहाँ पर भी है, a माइनस 3 यहाँ पर भी है, तो a माइनस 3 को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, a माइनस 3 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा केवल x और यहाँ से बचेगा केवल माइनस का y। ये बच्चों हमारा सॉल्व हो गया है h पार्ट। इसके बाद i, ये हमको दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर एक्स। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चार टर्म है इसके अंदर, चार टर्म है तो दो के एक साथ दो में से एक साथ कॉमन लेंगे और इन दो में से एक साथ कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ से हम बच्चों कॉमन लेंगे a, क्योंकि दोनों के अंदर a है और हमेशा छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a की पावर 2 में से a बाहर आ गया तो अंदर बचेगा a माइनस a जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा केवल x। यहाँ से बच्चों मैंने माइनस का ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 3 और यहाँ पे a की पावर 2, तो a की पावर 2 कॉमन आएगी तो अंदर बचेगा a माइनस यहाँ से बचेगा x, क्योंकि जो a स्क्वायर है वो तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पे a माइनस एक्स है, यहाँ पर भी a माइनस एक्स है, तो दोबारा से कॉमन आ जाएगा a माइनस एक्स और अंदर बचेगा a माइनस ए स्क्वायर। बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करिए, इसके कुछ पार्ट्स अभी और बचे हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों, ये इसके बाकी के पार्ट हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये जे पार्ट दिया हुआ है ये बच्चों है x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y, ये है। अब हम इसको सॉल्व करना है, तो फिलहाल तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो अभी कुछ कॉमन आएगा नहीं। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 और 6, बच्चों ये 3 के टेबल में आता है तो मैंने 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस और 3 2 जा ये हो जाता है 6, तो मतलब 3 के टेबल में जो 6 है वो 2 बार में आता है और यहाँ पे y का y। तो अंदर अब ये कॉमन लेके यहाँ बचा, लेकिन अब जैसे ही हमने ये कॉमन लिया तो हमें दिखा यहाँ पे x माइनस 2y और x माइनस 2y दोनों ही ब्रैकेट में क्या है, सेम डिजिट है, बट यहाँ पे पावर 2 है, यानी कि ये इसकी पावर 2 है और यहाँ पे इसकी पावर 1 है। अब दोबारा से इसमें से कॉमन लेंगे x माइनस 2y, x माइनस 2y को इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा यहाँ पे x माइनस 2y प्लस 3, क्योंकि यहाँ से दो, यहाँ पे इसकी पावर 2 है जिसमें से मैंने केवल एक x माइनस 2y को बाहर लिया है, तो x माइनस 2y बचेगा और यहाँ से x माइनस 2y कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा केवल 3। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद k जो है b स्क्वायर माइनस ए बी और ब्रैकेट में 1 माइनस ए माइनस का ए की पावर 3। सॉल्व करेंगे इसको, बी स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे जो ए बी की ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो ए बी है इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाली हर एक डिजिट में होगी। तो ए बी की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ए बी आएगा और ए बी की देखिए माइनस की मल्टीप्लाई पहले माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ए बी की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए की पावर 3। अब यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4 चार टर्म हो गए, जिनमें से हमें दो को एक साथ कॉमन लेना और दो में से एक साथ कॉमन लेना है। तो मुझे यहाँ देखना है कि क्या कॉमन आएगा, तो दोनों में बी दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों में क्या है, बी है, तो एक में बी की पावर 2 है, बी की पावर 1 है,
तो हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, तो ये b बाहर आ गया, तो अंदर यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, b की पावर 2 है, जिसमें से b बाहर आ गया है, तो अंदर बचेगा b माइनस a, और यहाँ से b पूरा बाहर आ गया है। आगे यहाँ पे प्लस का बच्चों यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे a की पावर 2 और a की पावर 3 है, तो यहाँ पे a की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा b माइनस a। फिर से देखिए यहाँ पे b माइनस a आ गया है, तो दोबारा से कॉमन लेंगे b माइनस a, और अंदर बचेगा b प्लस a स्क्वायर आंसर। इसके बाद L पार्ट हमको दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस a एक्स प्लस 2y प्लस 2xy। सॉल्व करेंगे इसको, a स्क्वायर a की मल्टीप्लाई देखिए जो भी बाहर ब्रैकेट के बाहर जो भी डिजिट है इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाली हर एक डिजिट में होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस 2ay और प्लस 2xy। कॉमन लेते हैं इन दोनों, देखिए शुरू की 2 डिजिट में से कॉमन लिया जाएगा और लास्ट की 2 डिजिट में से कॉमन लिया जाएगा, तो इन दोनों में से बच्चों a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a माइनस एक्स, प्लस यहाँ से देखिए दोनों के अंदर 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में y है तो y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस एक्स। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है बच्चों, देखिए a की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो ये माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2ay, यहाँ पर भी माइनस आएगा, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का ax कॉमन लेंगे यहाँ से ax, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स और अंदर बचेगा a माइनस 2y आंसर ये। इसके बाद m, ये दिया हुआ है a की पावर 3 माइनस 4 a की पावर 2 प्लस a माइनस 4 a। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे a की पावर 3 और a की पावर 2, तो a की पावर 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा बच्चों a की पावर 3 है, जिसमें से मैंने a की पावर 2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा a माइनस यहाँ पे 4 बचेगा, और a की पावर 2 जो यहाँ पे था वो तो मैं कॉमन ही ले चुका हूँ बाहर, तो यहाँ पे a माइनस 4 बचेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर a है, यहाँ पे a नहीं है, तो a मतलब कि कोई वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 4 एक डिजिट है जो कि यहाँ पर है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, तो डिजिट भी कॉमन नहीं आएगी। तो ऐसा सवाल जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए तो उसकी जगह पे बच्चों 1 लिख देते हैं, कि अगर किसी भी सवाल है जिसमें हम कॉमन ले रहे हैं लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो वहाँ पे कॉमन 1 आएगा, लिख दोगे कि 1 और अंदर एज इट इज यही डिजिट को आप लिख दोगे। तो a माइनस 4 देखिए यहाँ पर भी है, a माइनस 4 यहाँ पर भी है, फिर से a माइनस 4 को कॉमन लीजिए एक बार, तो a माइनस 4 बाहर आ गया, तो इसकी जगह पे यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस 4 बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 1, और ये बच्चों आंसर हो गया है हमारा। और हमारी जो ये एक्सरसाइज 7.1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कॉमन लेना आपको समझ आया हो तो कमेंट जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।